और हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत जुड़ रहे हैं। एरावत, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी, और ये जरूरी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से गणतंत्र दिवस की तैयारी जो है पूरे देश भर में की गई, लेकिन इसके बीच एक पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब, अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर कुपवारा सेक्टर की या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोई स्वीट्स एक्सचेंज का फैसला जो लिया गया है, इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से इंडियन आर्मी ये एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन से ये कहा गया है कि पाकिस्तान से कोई इस बार 26 जनवरी पर कोई स्वीट्स एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे एलओसी टीटवाल सेक्टर की बात करें जो कि नॉर्थ कश्मीर कुपवारा सेक्टर में है, या उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें जहां पर कोई भी स्वीट्स एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में आपको दिखाना चाहूंगा कश्मीर घाटी में किस तरह से ऑलरेडी, अगर हाई अलर्ट की बात करें, जो हाई अलर्ट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला से आप विजुअल्स देख रहे हैं किस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज जो है लगातार तैनात है, और किसी भी नाखुशगवार वाकये को पेश ना आने दी उस पर यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से अलग तरह के यहाँ पे चेक पॉइंट्स को लगा दिया गया है। यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर में एक बड़ा जो है परेड फंक्शन होने जा रहा है। मेरी विजय अगर आपको इस तरह से दिखाए, ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से अभी जितने भी यहाँ के लोग हैं, हालांकि बारामूला से नहीं बल्कि बाकी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे आया है। कुछ टाइम पहले बीडीओ स्क्वाड भी यहाँ पर अंदर चला, हालांकि प्रिकॉशन मेजर्स के लिए यहाँ पर उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई, और वहाँ पर अभी जो भी प्रोटोकॉल्स है उन प्रोटोकॉल्स के तहत आपको एरावत रोक रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ में है और ध्वजारोहण किया, सलामी ले रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने आवास पर उन्होंने ध्वजारोहण किया है, झंडा फहराया है, और उनके तमाम अधिकारी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सलामी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण, झंडा फहराया है मुख्यमंत्री आवास पे। और ये लखनऊ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक की ये तस्वीर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया गया। और इस बार उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की झांकी आपको कर्तव्य पथ पर परेड में दिखाई देगी, जिसमें समुद्र मंथन दिखाई देगा। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में संगम पर त्रिवेणी में समागम है सबसे बड़ा सनातन का महाकुंभ का, और वो तस्वीर और एक ये तस्वीर जहां योगी आदित्यनाथ ने आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई। 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को
भारत को स्वाधीन करने के लिए, बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश के समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है।